आपका तबसरा भी, और हम ओपन करते हैं इसको कि क्या आपके ख्याल में ये क्या हो रहा है? देखिए, एक तो वीडियो की, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि ये ट्रेलर चल रहे हैं, वो बिल्कुल चल रहे हैं, आप सही कह रही हैं। और ये कि उसकी फिल्म सुबह चलनी है, जैसी भी निकले। कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रेलर बड़ा जबरदस्त होता है, फिल्म थोड़ी फ्लॉप हो जाती है, ये भी होता सही है। बात है। अच्छा, इसमें देखिए, वीडियो में सनसनी होती है हमेशा, और इससे ये जरूर हुआ है। देखिए, फैक्ट्स अलग हैं, ये जो बात कर रहे हैं ये बात दुरुस्त है। जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था कि इसमें पैसों का फिलहाल जिक्र नहीं है, हमें नहीं पता कि इससे पहले वीडियो में क्या है, इसके बाद वीडियो में क्या है। ऐन मुमकिन है इसमें से कुछ भी ना निकले, ऐन मुमकिन है बहुत कुछ निकला है। लेकिन असल बात है टाइमिंग की। आज ये बाकायदा रिलीज की गई है, कोई अहमियत तो नहीं आ गई कहीं से, और उसका इंपैक्ट और कुछ हो ना हो ये जरूर हुआ है कि वो जो एक हमारे सबके ज़हनों में चल रहा था, एक डिस्कोर्स नेशनल चल रहा था कि जी गड़बड़ हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है, उसको थोड़ी तकवीयत मिल गई है। अब कानूनी तौर पर, यानी इसमें कोई सच बज़ाहिर मुझे तो कोई जुर्म होता नजर नहीं आ रहा। वो नहीं कह रहे हैं भाई ऐसा करना चाहिए, इखलाकी तौर पर गलत हो सकता है मेरे ख्याल में, आई डोंट नो। लेकिन क्या इससे कल जो वोट देने वाले लोग हैं उनके जहन में कुछ तब्दीली आएगी? असल सवाल तो वही है। बाकी इखलाकियात और कानूनी चीजें बाद में बात और इस वक्त साफी साहब, इस वक्त इस वीडियो का रिलीज होना क्या ये शो करता है कि हुकूमत घबराई हुई है, या ये शो करता है कि अपोजिशन जो है वो प्योरली शफाफ इंतखाब नहीं लड़ रही इस वक्त? क्या इस वक्त जरूरत क्या थी इसको रिलीज करने की? देखिए, ये तो हर किसी को पता है कि इस मर्तबा भी पिछली मर्तबा की तरफ पैसा चलेगा, और वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं है, बल्कि आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा करप्तियों को वो टिकट किसने दिए हैं? वो दिए हैं पीटीआई ने। किस लिए दिए हैं? अपने दीरीना वर्करों को नाराज करके, मीना खान अफरीदी जैसे लोग जो डंडे खा चुके हैं धरनों के दौरान, उनको छोड़ के एक ही खानदान के, एक ही सिगरेट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले, एक ही इलाके से ताल्लुक रखने वाले, उनको टिकट किस लिए दिया गया है? नंबर 1। दूसरी बात यह कि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा डंडा और पैसा चलता है और चलेगा। वहां पे तो ना पीपल्स पार्टी है ना नून लीग है, ठीक? अच्छा, पीपल्स पार्टी सिंध में यकीनन ये सब कुछ करेगी। तो अब हुकूमत ने खुद जब इस तरह के कैंडिडेट भी मैदान में उतारे हैं, तो खुद हुकूमत ने भी इसको पैसे का गेम बना लिया है, इसमें तो कोई शक नहीं। पीपल्स पार्टी तो पहले से इस हवाले से नेकनाम या बदनाम है, और पिछले इलेक्शन में हमने सब कुछ देखा था। और पिछले सेनेट इलेक्शन में भी अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने मिलकर खरीद फरोख्त की थी। और फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में आपने देखा था, फिर उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल हैं। एक तो वो चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए। दूसरा, पीटीआई का मकसद भी कतन इस वक्त इस अमल को शफाफ बनाना नहीं है, ठीक, और वो इसको एक नफ्सियाती हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन अगर उन्होंने आज इस पे कार्रवाई कर दी थी ना, तो परसों तो उनके 3 MPAs वो वीडियो पे आके कह चुके हैं ना कि हम वोट नहीं देंगे। आज उनके साथ क्या हुआ? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई दुर्गत बनी। बिल्कुल, आमिर लियाकत साहब तो आज से हफ्ता 10 दिन पहले टीवी पे आके कह चुके थे कि मैं उनको वोट नहीं दूंगा। अच्छा, ये जो पिछले वीडियोस आए थे लास्ट ईयर के, और मैं बार बार कह चुका हूं मेरे प्रोग्राम में, मोहसिन बेग साहब भी ये गवाही दे चुके हैं कि उन्होंने और खान साहब ने और परवेज खटक ने मिलके वो वीडियोस देखी थी, और वो 20 वीडियोस हैं। तो वो उन वीडियोस को हुकूमत किसी सुप्रीम कोर्ट में, किसी इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं ले गई? सही बात है। फिर एक और कि जिस बंदे को खुद इन्होंने वोट फरोख्त करने के बाद और शेरपाओ ग्रुप की पार्टी से निकाले जाने के बाद वजीर कानून
बनाया था और वजारत से अब वीडियो आने के बाद फारिग कर दिया। ठीक तो बात उस है। रोज आपने देखा कि महमूद खान अच्छा, साहब ये वैसे उसको इंटरेस्टिंग मेहमान बनाया हुआ है। ये इंटरेस्टिंग बात है वो कि established है ना। इधर अब हैदर गिलानी का तो अली हैदर गिलानी का तो पता चलेगा कि जिस तरह फहद साहब ने कहा कि पैसों का है, लेकिन वो तो था उनके खिलाफ एक दिन उन्होंने कार्रवाई की हाँ। और दूसरे दिन उसी बंदे को महमूद खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने साथ बिठाया हुआ है। फिर इसका तो क्या मतलब निकलता है, जो बिल्कुल साफी साहब कह रहे हैं कि मतलब खरीदारी करने वाले भी पीटीआई के हैं, खरीदार जिनकी फरोख्त हो रही है वो भी पीटीआई के हैं, पीटीआई ही उसकी वीडियो रिलीज कर रही है, पीटीआई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रही, अपने ही लोगों की कमेटी बना रही है, ये हो क्या रहा है? देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है ना कि जब आप पीटीआई का मसला ये है, बहुत से मसाइल हैं, लेकिन एक उसका बड़ा मसला ये कि उसने हमेशा कहा है कि जी हम तो बिल्कुल दूध से धुले हुए हैं। अच्छा, सियासत में दूध से धुला कोई भी नहीं होता, और खास तौर पे 2018 में जब पीटीआई ने इलेक्टेबल्स लिए तो उस वक्त उनको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि अगर वो पहले उनकी जो नजरियाती लोग अगर दूध से धुले हुए थे तो अब जो दीगर लोग आ रहे हैं वो नहीं है। चुनाचे सियासत का तो तौर तरीका तो अब इनका रिवायती है, लेकिन जो बयानिया है वो एक गैर रिवायती उन्होंने रखा हुआ है, उसमें तसादुम होता है जो हमें नजर आ रहा है कि कह कुछ रहे हैं, दावा कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में कुछ और कर रहे हैं। तो ये एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आ रहा है। दूसरा देखें, ये जो रिएक्शन आ रहा है, जिस तरह आपने कहा वोट के ऊपर, जो आज जो कराची में सिंध असेंबली में हुआ कि अपने ही लोगों को जो है वो पकड़ के उनकी मारपीट की गई। असमा, ये भी हमारा ना एक जो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर एक अजीब सा एक वो है कि हम एक तरफ हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, जो डेमोक्रेटिक लॉज हैं उसकी बात करते हैं, ये कहते हैं कि जनाब आप वोट अपनी कॉन्शियस के मुताबिक दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सियासी जमातें जो हैं वो बेसिकली ट्राइबल इन नेचर भी हैं और पर्सनलाइज्ड इन नेचर भी हैं। तो जो एक ट्राइबल सोसाइटी है उसमें अगर आपने मेरे खिलाफ को बात की तो आप फिर मेरे दुश्मन है। फिर आप ये वो ट्राइबल इंस्टिंक्ट हमें नजर आया है सिंध असेंबली में आज, ये पीटीआई में भी आ गया है यही चीज। उसमें कोई किसी को समझाए ना कि भाई उसका ज़मीर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अनाउंस कर रहे हैं कि हमें ये कैंडिडेट पसंद नहीं है, हम वोट नहीं देना चाहते, और फिर उसके बाद उनकी मारपीट भी होती है, तो ये भी गैर जमहूरी रवैया है। और अगर दूसरी तरफ से खरीदो फरोख्त है तो डेफिनेटली वो भी गैर जमहूरी रवैया है। लेकिन कुछ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं ब्रेक के बाद उठाऊंगी। मसलन अब इस्लामाबाद में मेरे ख्याल है फहद साहब भी, साफी साहब भी, दोनों तो बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत हमने भी सुनगुन ली है कि हो क्या रहा है इस वक्त। इशाइये हो रहे हैं, जोहराने हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग, असद उमर साहब ने तो ट्वीट कर दी कि खरीदो फरोख्त हो रही है। ये नहीं बताया कौन कौन कर रहा है, लेकिन ये बताया कि खरीदो फरोख्त हो रही है। तो कौन जीत सकता है, कल होगा क्या ये कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है? एक दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है और फायदा उठाऊं फहद साहब की और साफी साहब की मौजूदगी का कि साफी साहब पहले आपसे पूछ लेती हूँ कि एक तो ये कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, इस वीडियो के बाद आपके क्या तासुरात हैं? और दूसरी बात, गिलानी साहब जीत सकते हैं और हार सकते हैं, अगर हार सकते हैं तो कितने वोटों से हार सकते हैं, क्लोज मार्जिन होगा? देखिए, वो तो एक तो हमें ये बताया था गिलानी साहब ने कि न्यूट्रल है और अभी तक को कुछ दिनों की जो एक्टिविटीज थी, खुसूसन दसका इलेक्शन कमीशन का रोल और इन चीज़ों से भी इस तरह अंदिया मिल रहा था, इशारे मिल रहे थे कि न्यूट्रल हैं। और मेरे ख्याल में लेकिन ज़्यादा इन्हिसार उसका इस पे भी होगा रिजल्ट पे। मैं एक चीज़ हम भी जानते हैं कि पीटीआई के एमएनएज और एमपीएज वो तपे तो बहुत ज़्यादा हैं और वो 3-4 वजूहात की वजह से तपे हुए हैं। एक तो ये कि पिछले सालों में अगर आप देखें तो उनके साथ अपनी क़यादत की तरफ से निहायत तौहीन आमेज सलूक किया गया और कुछ लोग उस वक़्त भी इजहार करते रहे, मसलन नूर आलम खान वगैरह, ये वो लोग थे कि वो देख रहे थे कि भाई वहाँ से हफीज शेख को लाके बिठाया गया, उधर से जुल्फी बुखारी को लाके बिठाया गया, इधर से शहबाज गिल को लाके बिठाया गया और उन लोगों की वजारतें और बाकी चीज़ें तो दूर की बात है और वजीर आजम से मिलना तो दूर की बात है, वो आजम खान साहब तक रसाई के लिए भी तड़प रहे बिल्कुल, थे। एक तरीके से उनकी तौहीन की गई। दूसरा, फिर अगर आप असम्बली वगैरह के अंदर भी देखें तो वजीर आजम के 2-3 चहीते थे और असद कैसर साहब को पाबंद किया गया था कि आपने उन्हीं को फ्लोर देना है। मसलन उस रोज मैं सुन रहा था कि कराची का एक एमएनए
वो कह रहा था कि 10-12 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे स्पीकर जो है पीटीआई का एमएनए था। हाँ। और मुझे वो टाइम नहीं मिल रहा है। फिर देखिए एक बात फवाद चौधरी साहब की मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि यार ये जब लीडरशिप लोटा हो जाती है और वो किसी और से आज एक से इत्तेहाद कल दूसरे से इत्तेहाद, तो लोग उसको पॉलिसी तब्दील करना कहते हैं। ठीक बात। और कहते हैं कि जब हम लोग पार्टी बदल लेते हैं तो फिर कहते हैं कि जी हम लोटा हो गए। तो अब अगर खुद लीडरशिप पैसे की बुनियाद पे टिकट दे, बिल्कुल, और जो कि बलूचिस्तान में सामने आ भी गया। लेकिन अच्छा फहद साहब से भी यही एक मिनट आसमा, ये बड़ा एक फहद साहब फिर उस पर तबसरा करे कि देखें किसी और पार्टी में पार्टी के लोगों ने ये नहीं कहा है, मुखालिफिन ने कहा होगा कि जी उन्होंने पैसा इस्तेमाल कर रहे या उसका कर रहे। वाहिद पीटीआई है कि सिंध के अंदर लियाकत जतोई और उनकी तंजीमों ने दावा किया, जिसपे आज इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी ले लिया। बलूचिस्तान में पीटीआई के लोग सामने आए, उनके पार्लिमानी लीडर यार मोहम्मद रिंद सामने आए, और बाकी जगहों पे तो ये वाहिद पार्टी है। तो अब वो एमएनएज और एमपीएस सोचेंगे कि जब हमारा लीडर अपना, मसलन पीटीआई के लिए हफीज शेख की क्या खिदमात है, ठीक बात, कल तक पर भी नहीं है, तो सही बात है। लोग तपे बहुत ज्यादा है, और अगर उनको मौका हो तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग अपना गुस्सा निकालना चाहेंगे। इसी वजह से वीडियोस की समझ में आती है फहद साहब। ये एक तो अच्छा, क्योंकि साफी साहब ने न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट पे बात भी पूछती हूँ, पहले आप उस पर तबसरा कर दें। देखिए वाकई न्यूट्रल नहीं है। ऑब्वियसली ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बयानात आ रहे हैं, उन्होंने बयान दे दिया। मुझे नहीं मालूम कि उनकी बयान देने की वजह क्या थी। मुमकिन है कि वो कुछ पॉलिटिकल मैसेजिंग भी हो रही हो दूसरी साइड के लिए कि वो कंफर्टेबल हो जाएं अगर उनका ख्याल है कि उस तरफ उन्होंने वोट देना है। बज़ाहिर लेकिन देखिए दूसरी तरफ कुछ इंडिकेशंस तो आ रहे हैं कि हल्की सी डिस्टेंसिंग हुई है। अब इसमें कोई ठोस एग्जांपल देना, जाहिर बात है आप कह सकते हैं कि जनाब वो नून लीग को रिलीफ मिल गया, को फलाना हो गया, इलेक्शन कमीशन जिस तरह के फैसले आ गए, ये सारे कंजेक्चर्स हैं। लेकिन जनरली जो हम क्योंकि बड़ी क्लोजली सूरत हाल को देख रहे होते हैं तो आपको एक सेंस मिलता है कि वो जो हर चीज पे हुकूमत के ऊपर कोई तनकीद जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद देखी जा रही थी, वो थोड़ा सा अब लगता है कि उतना नहीं है। वो दबाव हटा है। वो दबाव कुछ काफी हद तक मीडिया से भी, मीडिया पे भी काफी हद तक जो है वो मामलात कुछ तब्दील हुए। तो बज़ाहिर तो वो तब्दीली है फिजा में, लेकिन क्या इतनी तब्दीली है कि उससे आगे को तब्दीली आए, ये शायद कहना मुश्किल है। लेकिन तो इसको पहले निशाने के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको ये देखा जा सकता है कि क्या वाकई पानी कितना है, इस एतबार से हम देखें, कल साबित हो जाएगा। और आपके नजदीक जैसे अभी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग नाराज हैं, जो कि हमारे पास भी इत्तला है कि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली, तो क्या अगर इस वीडियो के बाद भी लोग वोट दे सकते हैं गिलानी साहब को, और शेख साहब के लिए मसले होंगे? देखिए मेरे ख्याल में एक तो क्योंकि सीक्रेट बैलेट हो गया है, तो अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर बात है जो भी वो वोट देगा उसके ऊपर अब वो आ नहीं सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की वीडियो से अगर कुछ फर्क पड़ेगा तो जिसने फैसला कर लिया है कि उसने देना है क्योंकि उसके पास कुछ रीजंस हैं, वो नाराज है या कोई और वजह है, या उस उम्मीदवार को वो सही नहीं समझता, कमजोर समझता है, वो तो वो उसकी जो वजह है वो कायम रहेगी इस वीडियो के बावजूद। तो मेरा ख्याल है इससे इखलाकी तौर पर मजमूई तौर पर दबाव पड़ता है, लेकिन इनफरादी तौर पर जिसने वोट देना है उसके बाद वो दे देगा, वो उसी तरह वो खाली भी छोड़ के आ सकता है। जो अब्बास साहब कह रहे हैं कि उनके अरकान को भी कहा जा रहा है कि आप खाली छोड़ें, सब कुछ अच्छा तो अपोजिशन में भी नहीं होगा ऑफ कोर्स। देखिए ये दोनों तरफ जा सकता है, यानी इस टाइम प्रेशर पीटीआई पे आया हुआ है क्योंकि वो गवर्नमेंट में है और उसने अनपॉपुलर चॉइसेस की हैं और उसने तरह तरह के अजीब तरह के उम्मीदवारों को सामने रखा है, लेकिन वो उल्टा भी पड़ सकता है। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, ये दिलचस्प बात है कि सब कुछ अपोजिशन के अंदर भी ठीक नहीं है, और हमारी किसी जरिए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सादिक संजरानी के मामले पे जो पीपल्स पार्टी थी उसने सिर्फ और सिर्फ मरियम साहिबा को या मियां साहब को ऑन बोर्ड लिया था और शहबाज साहब को नहीं लिया था। तो शहबाज साहब को इस दफा जो है उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया, और आप देख रहे हैं कि शहबाज साहब आ रहे हैं लेकिन मरियम बीबी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे।